शादी ब्याह में नाच रहा है, डीजे बजा रहा, पटाखा फोड़ रहा है। जब सब थक गया तो इमाम को बुलाने गया 1:30 बजे रात। अब दूल्हा, अरे बाप, लगता तजिया बैठा हुआ, दूल्हा कर नहीं लगा। वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो इतर, नहीं लगता कि दूल्हा है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठाया। उसका मुंह कहीं से नजर नहीं आता। अरे इमाम साहब जब 1:30 बजे रात आया है, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा बोल हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम ने कहा पढ़ो बेटा, यू ही बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके या अली का खोखला नारा लगाने वालों। अरे अली का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा कुरान बचाया, हर मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, हर गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू मजार का चक्कर छोड़। औरतों को मजार के अंदर जाना हराम है, गुनाह है। औरत मजार नहीं जा सकती। अब ये लोग कहेंगे ये कौन मौलाना बोला के ले आए। हाँ, हक मौलाना, हम लोग हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। हम आपको चापलूसी करके नहीं जाएंगे। मेरी माँ बहन तो अगर मजार जाती तो गुनाह होगा। अजमेर जाओगे, सफर करोगे, गुनाह होगा। कलियर जाओगे इस नियत से तो गुनाह होगा। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जुमा के दिन फिर मस्जिद क्यों नहीं जाते, ईद बकरीद में ईदगाह क्यों नहीं जाते, जनाजे में कब्रिस्तान क्यों नहीं चले जाते। जनाजा साथ आपको रोका गया है। आप अपने घर में अच्छी लगती हैं, अपने शोहर के लिए तुम मोहब्बत करना। उनको जब शोहर आए मजार से, शोहर आए काम करके, मजदूरी करके, अजमेर से, कलियर से, एक गिलास दोनों हाथों से पानी पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में देना, मुस्कुरा के बगल में बैठना। घर बैठे एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता है। आपकी बीवी एक गिलास खाली पानी दे देगी मुस्कुरा के, तो एक जिहाद का सवाब। लेकिन देगी तब, अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। लेकिन हमीदपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है भगवानपुर के उस पार। मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को सजा के मेले में मत घूम। चेहरे में क्रीम पाउडर लगा के झुलवा मत झूल। क्रीम पाउडर लगा के लड़कों के साथ मत घूम। तो अपने घर में चेहरा सजा के रखना। और शोहर आए तो मुस्कुरा के खाली सामने चली जाना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना बन संवर के अपने शोहर के पास जाने में उस औरत को मिले, उस बीवी को सवाब मिलेगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे काजल लगाए, पाउडर लगाए, माथा का सर के बाल को झाड़े, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, शोहर देख के खुश होंगे, 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन नहीं, ये लोग जाएगी, वो लोग कब संवरेगी, कब सजेगी, शोहर के पास कहाँ जाती है। कभी बीवी सब शोहर के पास बन संवर के आती है। मगरिब होते होते इन लोग का मुंह देखना भूत की तरह, चुड़ैल की तरह घर में घुस रहा है। और जब शादी मोहल्ला में हो, तब इन लोगों को जब दावत मिले, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश। आज मोहल्ला में शादी है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के जाती है। मोहल्ले के इमाम साहब 24 घंटा जिनको देखता है नहीं पहचान पाता कि यही है कि बाहर के। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। वो लड़का काम करने गया था, बीवी गई जाके है ना, क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर से घूम के आई और वहीं बैठी थी। अब उसका शोहर बार बार देख रहा है। बीवी बोल रही, कहा इतना देख रहे हैं? बोला आप भी हैं। तो ऐसे ऐसे बना के वो चेहरा गैर मर्दों को दिखाना नहीं है, हराम है। अपने शोहर को दिखाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। आजकल तो शादियों में देखना, मौलानों से पूछे, निकाह के मंडप में लड़कियां मोबाइल ले लेकर के जाती है, एकदम बन संवर के खूबसूरत ड्रेस पहन के, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। मौलाना बेचारे शर्मा जाते हैं। कब औरत को पता होता ये चेहरे का श्रृंगार जो औरत दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती है, या इस नियत से श्रृंगार करती है कि मेरा चेहरा गैर मर्द देखेंगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी।
मेरी माँ बहन, अगर आप अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाएगी तो कयामत के दिन आपके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। अपने शोहर से मोहब्बत करो मेरे दोस्त, तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत करो, वो भी सब मोहब्बत करे, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। तू भी बीवी से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि तेरी बीवी अगर तुम कहीं से आओ और सलाम न करे तो तू अपनी बीवी को सलाम कर देना मोहब्बत में। ये भी रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी कर, पड़ोसी मत करना मारे दोस्त, वरना मार के बर्बाद कर दिया जाएगा। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से मोहब्बत करना और अपने शोहर के सिर्फ पांव दबाना, पांव एक दिन दबाना, पांव उंगली चटकाना, खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मजार जाएगी? अगर एक बीवी अपने शोहर के बिन बोले अपने से पांव दबाती है, उंगली चटकाती, खिदमत करती, तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जो सवाब मिलता, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है हाजीपुर के उस बात की, आप लोग ठीक ठाक है माशाल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। काफी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं 1 घंटा लगभग बोल दिया। कितना? 1 घंटा बोला जब मैं 2 बजे माइक पे बैठा था। कितना टाइम हो गया? 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, बाकी नहीं उसको 10 मिनट पूरा कर देते हैं। 10 मिनट और बोल दें। अरे कितना आदमी सुनना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद 3 बजे के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जुमा 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 जुमा, कुछ लोग जुमा जुमा। अच्छा हजरत एक चीज बताए, ये लोग नमाज पढ़ना सीखेगा, इस पर खास ध्यान दिया जाए। हर मस्जिद में आप लोग नमाज के बाद 10 मिनट का भी मौका दीजिए इमाम के पास सीखने के लिए। आप लोग कुछ नहीं जानते, जबरदस्ती पढ़ते नमाज। अच्छा कैसे नमाज पढ़ोगे? हम लोग को जो पढ़ते देखते हैं कि मौलाना लोग पढ़ रहा है भैया, तो हम लोग बचपन से अली बाता पढ़े, सन कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, इस्लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नियतनामा खरीदे, रटे पढ़े, याद किए, मौलाना सुनाए, घर छोड़े, माशाम बैठे याद किए, तब अभी नमाज पढ़ते हैं। तहियात रटने में 1.5-2 दिन लग गया, 2-3 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद करने में लगा समय, आयतल कुर्सी, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत कम पढ़े, सबको याद करते गए, विश्व सूरत याद करने में टाइम लगे, तब नमाज पढ़े। अच्छा आप लोग सोचिए, कभी अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा खोले नहीं, अम्बारा दिखे नहीं, अली कलाम छुए नहीं, कुरान को कभी आलाए नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, मौलाना पास कभी गए नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं, जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन हैं। सोचिए हजरत, अली बाता से भेंट नहीं, और जुम्मा दिन देखिएगा वो लड़का कभी अली बाता खोला नहीं, अरबी देखा नहीं। अच्छा फुसुर फुसुर झूठे कह जब पढ़ता है सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है, झूठे मूठे। मेरे दोस्त कब तक ये नाटक करोगे? सोचो, बगैर तहज्जुद पढ़े उंगली उठा रहा। ये सब सीखने के लिए बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। इमाम साहब को कही, हजरत एक टाइम बच्चा स्कूल कॉलेज जाए, फजर के बाद से 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक पर डे डेली हर मकतब, हर मस्जिद में पढ़ाई शुरू करो। सबसे बड़ा कॉलेज मोहल्ले के मकतब होता है, यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ बच्चे बेटा बेटी पढ़ेंगे तो कसम खुदा की झूमेंगे, ना तो सब पढ़ेंगे, शरीयत पे अमल करेंगे, और वही बाल बच्चे सड़कों पे चलेंगे, दुनिया कहेगी देख आशिक़े मुस्तफा है, चला जा। और अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करे, इमाम की तनख्वाह में बढ़ोतरी करे। आजकल हमारे इलाके के इमाम की तनख्वाह हजरत 7,000, 8,000, 9,000, इधर भी उतने हैं, 8,000, 7,000। आप लोगों में एक आदमी कोई उठिए, चलिए मेरे गांव, नमाज पढ़ना नहीं आपका काम, पढ़े ना पढ़े ना, अजान नहीं देना है, हम 3 टाइम खाना देंगे, खाली मेरी मस्जिद में सो करके 1 महीना दिखा दिए, हम 10,000 महीना देंगे, खाली सो के दिखा दे।
सोने की कीमत है। क्या लगता है आपको? आप तनख्वाह इमाम को देते हो? मस्जिद के रखवाली करने में हजरत पूरी दुनिया अपने अपने घर में सो जाए, अंधड़ हो, तूफान हो, पानी हो, बरसात हो, बिजली हो, कड़क हो, इमाम उसी कमरे में चुपचाप पड़े हैं। अगर जिन्नात उठा लिया तो सोच रहे हो कभी? सबको छोड़ छाड़ करके इमाम अकेले कमरे में है, उनकी तनख्वाह कम से कम 15,000। हजरत यहाँ क्या हम देखें, इमाम के कमरे में मुहर्रम का ढोल, भाला, बर्छा, लाठी, डंडा बांध के लटका दिया था। हाँ, हम बोले हजरत अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाए। या जनाजा खाटी भी इमाम के कमरे में खाट भी देखे, जनाजा खाट भी लटका के रखा। ये कौन? इसलिए इस इलाके के सदस्य से गुजारिश, इमाम से गुजारिश है, जिस मोहल्ले के इमाम के कमरे में जनाजे की खाट या मुहर्रम का ढोल ढंका देखोगे, रात में खोलना, सदर के घर में जाकर टांग देना, सीढ़ी घर में लटका देना। हाँ जी, इमाम बेचारे मजबूर होते हैं। आज सदर सिक्योरिटी पढ़ा लिखा है नहीं, इमाम पर हुकूमत। आपको सदर सिटी बनाया गया है इमाम के लिए नहीं, मोहल्ले के लिए बनाया गया। तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, पानी देखो, बिजली देखो, मस्जिद में चंदा हो रहा है कि नहीं, तामीर काम के लिए सदर सिटी बनाता है। अब वो सोचता कि हमको मोहल्ला लिए बनाया, वो सोचता कि हमको मोहल्ला लिए बनाया, है ना। सदर फोन करके बोला गया, इमाम साहब थोड़ा मेरे घर में फातिहा पढ़ दीजिए, और पैसा 10 रुपये। आप लोग भी सुन लीजिए, अब इस साल से 2026 से 10-20 रुपया में फातिहा पढ़ना बंद कीजिए। अगर कोई बुला ले, देखिए 10 रुपया 20 रुपया है, बैठना नहीं, खाली सिरनी में फूंक के निकल जाए। क्या हुआ? बल 10 में खाली फूके फूके हो। जब तक 100 टका नहीं देखेंगे तब तक बैठ के नहीं पढ़ेंगे। 100 रुपया देखें तब पढ़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपका बेटा इस लायक नहीं कि माँ बाप के कब्रों में जाके फातिहा पढ़ सके। मेरे दोस्त, इस लायक बनाओ बच्चों को कि तेरा बच्चा कुरान पढ़ सके। इस लायक बनाओ बच्चों को तेरा बेटा सलाम पढ़ सके। इस लायक बनाओ बच्चों को तेरा बेटा माँ बाप का जनाजा पढ़ा सके। आजकल शराबी बनते जा रहे हैं। तौबा करो, वलियों से निस्बत जोड़ो। जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह का दोस्त होते हैं। और जब वलियों के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के पास आना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो। दिल को संभालो। दिल कहाँ रहता है बेटा? अरे दिल कहाँ रहता है? ये तुम बताओ बेटा, दिल कहाँ रहता है? हाँ, जानते हो ना दिल कहाँ रहता है? तुम बाबू देखो, अरे ये लोग क्या है, तुम 5 साल के बच्चा पूछो ऐसे वो दिल का मास्टर हो चुका है। इन लोगों का कॉपी चेक करना, 5वां 6वां 7वां पढ़ता है, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। हम बोले ये क्या है? बोल दिल घायल। आजकल लड़के लोग पढ़ने में ध्यान कम देते हैं। बस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हर साल के तरह साल जिस तरह अपना जश्न ये बाबा शहाबुद्दीन रहमा के नाम पे जो आपने जो प्रोग्राम किया और यहाँ के नौजवान कमेटियों ने बड़ी मेहनत की है, इतना बड़ा जलसा सजाया है। जलसा सजाने में खर्च होता है। अल्लाह ताला उस नौजवान कमेटियों में, उस लोगों में, सदस्य अरकानों में हिम्मत हौसला दे। और जलसे में जिस तरह आते हो, बैठते हो, जिस तरह सुनते हो, आज का भी जलसा बड़ा कामयाब रहा। ऐसे मौसम में कुछ गड़बड़ी थी लेकिन फिर ठीक हो गया, क्योंकि जहाँ बुजुर्गों का कर्म होता है वो जलसा 100% कामयाब होता है। यहाँ के इमाम साहब भी मेहनत किए, उलमा ने मेहनत किए, और ये उलमा किराम जो स्टेज पे बैठे हैं इन लोगों को भी नजराना कमेटी वाले देंगे। 200-500 जो भी आप लोग देते हैं, हमारे इलाके पता नहीं आपका क्या सिस्टम है। और आप लोगों से गुजारिश है, उलमा किराम से, खासकर वैशाली वालों, मुजफ्फरपुर वालों, बिहार वालों, आप लोग जलसे में जाएंगे, कुर्सी में नीचे बैठ जाएंगे, जब बगल से साइड में एक जगह बैठ के सुनिएगा। आप लोग कोई स्टेज में नहीं बैठिएगा। क्यों? हम लोग को ये लोग 20-25 हज़ार रुपया दे देगा, लेकिन आप लोग को 200 टका 300 नहीं देगा। जबकि इमाम मस्जिद स्टेज में बैठने वालों को 500 रुपया देना चाहिए, हक है। ये जलसे को कामयाब यही लोग बनाते हैं। हमको अगर बैठा के अकेले तकरीर करा पाइएगा, हम अकेले बैठेंगे भूत की तरह। तो उलमा जब इलाके के आते हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कमेटी वाले कि इन लोगों को भी लिफाफ में कम से कम तेल पेट्रोल का दाम नहीं, ना तो पेट्रोल का दाम देता कि नहीं,
चलता है माशाल्लाह। हमारे इलाके में 500 कर दिए हैं जहाँ जैसे आमदनी है, और इमाम को भी ये सब चीज़ों पे लोग ख्याल करते हैं। बहुत जगह तो इमाम को सही से इलाके को उलमा को ख्याल नहीं करते, लेकिन यहाँ के लोगों ने माशाल्लाह हम देखे कि खाना भी अच्छा खिलाया, लड़का लोग इंतजाम भी अच्छा किया, खाने पीने का, रहन सहन का। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाइश तो बहुत थी, लेकिन सब फरमाइश तो पूरा नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी तकरीरें आप लोगों को सुन चुका है, लोगों ने बहुत सारी बातें कहा, बाबा उसी पर बोलना है। तो जहाँ तक मैं सका आपकी फरमाइश को पूरी किया। बाकी फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, मोहब्बत से सब मिलके कलमाए हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।